Next question on redemption of debentures by purchase from open market for investment purpose, and in this question there is no more difference than instead of profit we are facing loss. That is अपना ही इन्वेस्टमेंट परचेज करके वापस बेचने में लॉस हुआ तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे. जय हो लिमिटेड इशूड 1006% डिबेंचर्स ऑफ ₹300 ईच. तो इशू की भी हमको एंट्री करनी है. कंपनी परचेज 600 डिबेंचर्स एट ₹280 ईच फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. मीन्स हमने खरीद के और उसको तुरंत सेल नहीं किया. वी हैव केप्ट इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. आफ्टर फ्यू मंथ्स company sold the same at ₹250 per debenture. So pay attention, we bought it for 280 but we are selling it for 250. So this is a case of loss of 30 rupees. Why we are selling at loss is none of our concern. Why the company is selling it as loss है, loss की entry करनी है. Past journal entries assuming DRR requirements are already met. दैट इज जो 25% DRR में ट्रांसफर करना था वो ऑलरेडी हो चुका है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री ऑफ रिसीविंग द अमाउंट इन बैंक, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स. सो द फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. Okay, so 1000 debentures of ₹300 each. 1000 into 300, that is 3 lakhs. ठीक है. सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन हुआ. अब एक्चुअल में डिबेंचर्स अलॉट करने की एंट्री 6 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट. ठीक है. सो सेम 3 lakhs अमाउंट. डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, सेम 3 lakhs. ओके. अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी कि वी आर परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट आवर ओन डिबेंचर्स एंड सी द रेट इज गिवन 280 पर डिबेंचर में. हमने कितने परचेज किए हैं? 600 डिबेंचर्स. इशूड व 1000 बट परचेजिंग ओनली 600 डिबेंचर्स बट एट 280 ईच फ्रॉम ओपन मार्केट. सो एंट्री, यदि डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते और सिंपल इन्वेस्टमेंट करते तो भी एंट्री होती इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो अभी आपकी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट investment in own debentures account debit to bank account. Okay, so what will be the amount? We have investment in 600 debentures and taken from open market at 280 per debenture. So 600 debentures into 280 comes up to 1,68,000. तो ये हो गई आपकी एंट्री, परचेज ऑफ डिबेंचर्स इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम ओपन मार्केट. सो नाउ यू हैव परचेज्ड इट. अब सेकेंड है रीसेल करने की एंट्री. सी 280 ईच फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज. आफ्टर फ्यू मंथ्स कंपनी सोल्ड द सेम एट 250 पर डिबेंचर. मीन्स सामने सामने लॉस दिखता है हमको.
fourth entry. So बेचा है investment, so entry will be bank account debit. Bought in 280, sold in 250 only means loss, and we know the rule: debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So loss को करो debit. Loss on sale of what? Loss on sale of investment in own debentures account debit. Investment in own debentures account debit, bank account debit, loss on sale of investment in own debentures account debit, to investment in own debenture. That is, मेरा investment in own debenture कितना था? 1,68,000. So 168. What did I receive in bank? See, I am selling 600 debentures for rupees 250 each. So this is what I will receive in bank, 1,50,000. And 600 into 30 will be my loss. So that comes up to 18,000, और balancing figure भी आप loss ले सकते हो. So 1,50,000 and 18,000 comes up to 1,68,000. This was the entry for selling the debentures which we had purchased earlier from the open market. Now the last entry, loss हुआ है, उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? See, इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से जब हम डिबेंचर्स लेते हैं, तब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, यू विल हैव टू यूज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सो लॉस आपका डेबिट में है, तो लॉस को डालो क्रेडिट में एंड ट्रांसफर दैट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना है लॉस? 18,000. So 18,000 to loss on sale of investments in own debenture. So to loss on sale of investments in own debenture account, that is 18,000. So this way you transfer the loss, make proper format in questions, write proper narrations, and then give the solutions.